दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन से हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इस मॉडल को मैंने 26 बाई 30 फीट में क्रिएट किया हुआ है। जो फ्रंट वाला जो एरिया है वो आपका 26 फीट है और ये जो आपका लंबाई है वो आपका 30 फीट है। इस मकान में मैंने चारों तरफ से वेंटिलेशन किया हुआ है। अगर आपका मकान के चारों तरफ स्पेस नहीं है तो आप इस वेंटिलेशन को हटा सकते हैं। उसके बाद ओनली फ्रंट एरिया से आपका ओपन रहेगा। तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन रहेगा। हालांकि इस तरीके का मॉडल मैं एक क्रिएट कर चुका हूँ और इस मॉडल और उस मॉडल में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए मैं आज इसी मॉडल को डिस्कस करूँगा। तो आप बात हम करेंगे आपके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने से आपका रोड निकला हुआ है। ये मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। स्टेयर्स के दोनों तरफ मैंने आपका स्लोप एरिया क्रिएट किया हुआ है। स्लोप के माध्यम से आप अपनी गाड़ी अंदर पार्किंग कर सकते हैं। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप कार पार्किंग एरिया में पहुंच जाएंगे। हम आपको ऊपर की तरफ से दिखाते हैं। ये आपका कार पार्किंग एरिया है और यहीं से मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे और ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। ये जो कार पार्किंग वाला जो एरिया है, इसकी ये जो लंबाई मैंने रखी है, ये आपकी लंबाई 17 फीट रखी है और चौड़ाई इसकी 12 फीट में क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद फ्रंट में मैंने आपका ये लेट एंड बाथ क्रिएट किया हुआ है। हमारे एक जो कस्टमर थे उनका रिक्वायरमेंट था कि सर हमारा जो लेट एंड बाथ है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। तो मैंने लेट एंड बाथ ये बाहर की तरफ क्रिएट किया हुआ है, जिसमें एंट्री करने के लिए जो डोर है वो आपका कार पार्किंग एरिया से ही क्रिएट किया हुआ है और वेंटिलेशन के लिए विंडो आपका बाहर से क्रिएट किया हुआ है। जो आपका लेट एंड बाथ का ये जो साइज है, इसकी ये जो लंबाई है वो 6 फीट 10 इंच है और ये जो चौड़ाई है इसकी 12 फीट है। लेट एंड बाथ के बाद ये आपका मैंने किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है। इसमें एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। एक विंडो आपका बाहर की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। ये जो आपका किचन वाला जो एरिया है, ये इसकी ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट है और चौड़ाई इसकी 6 फीट में क्रिएट की हुई है। इसके बाद पीछे की तरफ 2 बेडरूम आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जिसमें एंट्री करने के लिए डोर यहाँ से क्रिएट किया हुआ है और इस बेडरूम में एक वेंटिलेशन के लिए विंडो आपका कार पार्किंग एरिया से क्रिएट किया हुआ है और एक पीछे की तरफ से और एक लेफ्ट हैंड की तरफ से। इस बेडरूम में आपका एक पीछे की तरफ से और एक राइट हैंड की तरफ से विंडो क्रिएट किया हुआ है। ये जो पीछे वाले दोनों बेडरूम है, इसका जो साइज है वो आपका 12 फीट इसकी लंबाई है और 12 ही फीट इसकी चौड़ाई है। यानी 12 बाई 12 फीट में ये दोनों बेडरूम को डेकोरेट किया हुआ है। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे मैंने किस तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। रूम का साइज भी बड़ा रखा है, कार पार्किंग एरिया का भी साइज आपने बड़ा रखा है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम के साथ लेट एंड बाथ, किचन, स्टेयर्स एरिया और आपका एक बड़ा सा कार पार्किंग एरिया मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में मैंने जो आपका ये जो बाउंड्री है इसको कर्व शेप में डिजाइन किया हुआ है और कर्व शेप में ही ये इसका आयरन का ग्रिल यूज किया हुआ है। और ये जो आप स्क्वायर टाइप ये जो ग्लास देख रहे हैं, ये मैंने डिजाइन के पर्पज से यूज किया हुआ है। जिस जगह पे आपका स्टेयर्स एरिया था, मैंने वहाँ पे ये मुमटी क्रिएट कर दिया है, जिससे बरसात का पानी मकान के अंदर ना जाए। और एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ से दिया हुआ है और एक छोटा सा वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है आपका एक बाहर की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। तो ये आपका 26 बाई 30 फीट में एक बेहतरीन सा मकान बन के तैयार हो जाता है। ये मकान में लगभग आपका 7 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहे हैं और लोकेशन के हिसाब से आपका कॉस्ट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन लगभग 7 लाख में ये आपका मकान बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रैक फॉर अर्थ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।